गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब, आपकी राय हुजूर इस मसले पे? बात बिल्कुल रजा हारून साहब की ठीक है। असल मसला तो बाहर से है कि बाहर से फंडिंग उनको होती है, और जैसे इंडिया सर अंदरूनी सहूलतकार भी तो होते हैं सर, अंदरूनी सहूलतकार भी तो होते हैं सर। बिल्कुल होता है। हमारा झगड़े भी इसी बात पर है और सोहेल अफरीदी साहब से कि और हमने अफगान महाजरीन को क्यों उधर भेजा और जल्दी भेजा, उसकी वजह यह है कि उनकी रिश्तेदारी उधर है, इन्हीं के पास आके ठहरते हैं और फिर वो हमले करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो हमें एक तो अच्छी बात होगी कि अफगान महाजरीन को यहाँ से वापस भेजा गया, और हम सोहेल अफरीदी साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो वहाँ जो लोग ठहरे उनको वापस भेजें। बाहर से लोग तैयार होकर आते हैं, यहाँ ठहरते हैं, फिर यहाँ हमले करते हैं। तो इस पे भी सोहेल अफरीदी साहब को जो है ना वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, और रियासत के साथ, वफाक के साथ और रियासत के साथ मिल के काम करना चाहिए। एक ये मसला जो बैरूनी लोगों से, ये बैरूनी दुश्मन से निपटना जो है, ये वफाक का काम होता है, न कि एक सूबे के वज़ीर आला का होता है। तो जो इंस्ट्रक्शन वफाक दे या रियासत दे, तो सोहेल अफरीदी साहब को उस पर अमल करना चाहिए। और वो अगर कह रहे हैं कि तस्वीर के खिलाफ रुकावट है, तो ये सोहेल अफरीदी को सोचना चाहिए कि ये क्यों उस पर इल्जाम आ रहा है। बिल्कुल, जब तक वो सही मायनों में, लेकिन उनकी इतनी बरादरियां, दोस्तियां और रिश्तेदारियां हो गई कि शायद सोहेल अफरीदी साहब जो है उसको बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाके ये इस मसले से नपुराज़मा हो। और ये एक मसला ऐसा है, पाकिस्तान रियासत माशाल्लाह हमारे CDF और फील्ड मार्शल साहब आसिम मुनीर साहब बड़ी कमिटेड हैं उस सिलसिले में, और उन्होंने बड़ी मतलब ट्रेन की। और अजहर सिद्दीक साहब, आपकी क्या राय है उन लोगों के बारे में जो जिहाद के नाम पर मस्जिदों को निशाना बनाते हैं? तलहा देखिए, मैं आप जरा थोड़ा सा एक आध मिनट चाहिए होगा। देखिए, मुस्लिम लीग नून की तारीख, वो सिर्फ एक सोहेल अफरीदी नजर आ रहा है उन्हें, वो सारे बुराई की जड़ वही है। इन कितने दिन हुए हैं उसको आए हुए वजीर आला, आप इनकी नॉलेज समझे। चले मैंने याद करा देता हूँ, रोग आर्मी का नारा कौन लगाते थे, गुलभूषण यादव को फेवर कौन करते थे, अपना डॉन लीग्स का केस क्या था, गुलभूषण यादव का जब केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया तो नवाज शरीफ के कौन से बयान थे नॉन स्टेट एक्टर के बारे में। क्या यादाश्त कमजोर है ना। वो नरेंद्र मोदी जो है वो शादी के घर आते थे, आपको याद होगा, आमों की पेटियां आया करती थी, साड़ियां आया करती थी, फिर सज्जन मिटाल और वो मरी में जाकर बगैर वीजे के मिला करते थे। यादाश्त कमजोर है। अमन की आशा जलाने की इंडिया के अंदर जाके क्या कुछ कहना, वो यादाश्त कमजोर है। चले फिर अब आपको थोड़ा सा वो ले जाऊं, उसामा बिन लादेन के पास ले जाऊं। उसामा बिन लादेन, मैं नहीं कहता, रहमत शाह अफरीदी ने कहा था कि पैसे देने के हवाले से, फिर हमने असगर खान के केस में भी सारा कुछ देख लिया। प्रॉब्लम ये है, फिर इनकी गाड़ियों पे जो सफर करते रहे, इलेक्शन लड़ते रहे, इनके तो इत्तेहाद रहे सारे। तो पहले जरा ये वजह क्या है, अंदाजा है नहीं, पता नहीं है, ना तजर्बा है, बातें हम वैसे ही कर देते हैं। भाई देखिए, पहली तो बात बड़ी वाज़ेह है, हमने कोई फेवर नहीं मांगी। यानी पूरे प्रोग्राम में कोई इन्होंने नून लीग वालों ने कोई अफगानिस्तान, सॉरी बलूचिस्तान के हवाले से कोई बात, अच्छा वो भी शायद सोहेल अफरीदी का कसूर है वहां का। अच्छा चले, पूरे ये जो अफगानी है ये पूरे पाकिस्तान के अंदर कहां कहां फैले हुए, तो हमने फैलाए थे, ये तो हर एक को पता है। ये इन्होंने वोट लेने के लिए, इन्होंने वोट बनवाए हुए थे उन्होंने, इनको फायदा लेने के लिए। ये तो तारीखी बातें। अब आए जो अगली बात, आपने बड़ी अहम बात की है, और उसमें भी इनका हाथ है कि मजहबी फेनेटिक्स में कौन लोग क्या फ्रंट पे आकर खेलता रहे। याद रखिएगा, मजहब बेचा गया बाजारों में, नफरत के दाम लगे, कुरान लबों पे, हाथों में खंजर, कैसा ये निजाम लगे। अल्लाह के नाम पे खून बहाया, दीन को बदनाम किया, मजहब फरोशों ने हर दौर में इंसान को सलाम किया। देखिए, हमने तो कोई ऐसा काम किया नहीं ना, हम ऐसे ही किसी काम को सपोर्ट करते हैं। जो मजहब बेचते हैं कभी भी हम उनको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन देखना पड़ेगा कि किन की सफों में वो लोग बैठे हुए। इसके लिए जैसे आप समझ रहे हैं ना, जरा देखो, मैं तो नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से अगर देखा जाए तो मैं तो उन लोगों में से हूं जो उससे पटिशन फाइल की है। गालिबन आज भी वो पटिशन पेंडिंग है कि उस पर अमल दरामद हो सके। कौन अमल दरामद से रोकता रहा? ये सारी बातें रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन वजह है कि, लेकिन वक्त के साथ साथ अब हो गया ना, इन्होंने तरीके लब्बैक पाकिस्तान वालों के साथ आपके सामने है कहानियां। मैं बताना क्या चाहता हूं, सारा कुछ आप लोगों के सामने आ गया हुआ है। हमने आज बैठकर अगर देखा जाए कि हमने अगर चाहते ही सारी मामलों को, यानी इसको आसान तरीके से सेटल करना है, अब जब पता ही कोई नहीं है, हमें सिर्फ पॉलिटिक्स करनी है, दैट्स ऑल। पॉलिटिक्स के अलावा कोई नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर ये वाला इतना अहम मामला है। तो क्या पॉलिटिक्स में, अगर पॉलिटिक्स करने में सर मजहब से खेलना पड़े तो वो भी खेल जाएंगे, आप ये कह रहे हैं?
वो बिल्कुल ऐसा ही है ना, यही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है? मुझे बताए ना, इतना अहम इशू है, अभी तक मैंने बड़ी जबरदस्त बात आपके सामने रखी। अभी अभी अंदाजा, हम खुशियां मनाते फिर रहे हैं यार, बसंत मना रहे हैं, सॉरी सर। अजहर सिद्दीक साहब, 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल क्या आई? थ्री एमपीओ के तहत गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं, आपके पास क्या इत्तलात हैं? कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और क्या अभी पीटीआई एहतजाज करेगी 8 फरवरी को इतनी गिरफ्तारियों के बाद हुजूर? देखिए, प्रॉब्लम ये है ना कि 8 फरवरी को निकला था सच, होंठों पे नारा बन गया, निजाम ने जवाब दिया, हथकड़ी लाठी पहरा बन गया, वोट पे पहरे बिठा दिए, आवाज को कैद किया। ये कैसा दस्तूर है जिसने जमीर को कैद किया? और अभी मैं तो नहीं, अब तो टीवी चैनल पे बड़े बड़े टीवी एंकर्स ने कह दिया कि बसंत क्यों पहले लाया गया, ये 6-7 3 तारीख के लिए क्यों लाया गया? यानी एक दिन का हम कहते हैं एहतजाज करें तो मुल्क की इकोनॉमी का क्या हाल होता है? पंजाब में 3 छुट्टियां दे दी। अच्छा, किस बात की छुट्टियां दी हैं आपने? 2 बसंत तो लाहौर में हो रही थी। मैं सिर्फ बताना है आपके साथ, मकसद क्या कि 8 फरवरी। अच्छा, फिर क्या कुछ नहीं ठहरा? तो फिर दफा 144 जो है ना, आपको पता है जमीनी से उठ के ये हवाओं में लग गई कि जो गुड्डी उड़ेगी ना उस पर तस्वीर नहीं लगेगी, वो नखदा कोका जो है ना हवा में जाएगा तो वो भी नहीं गाया जा सकेगा। हमने तो एहतजाज करना ही करना है। और जहां तक बात है नजरबंदी की ऑर्डर, मैंने तो इस कानून को पंजाब में चैलेंज किया था कि इसमें तरामीम की जाए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, सारा कुछ है, 144 का निफाज लगाना, ईसीएल पीसीएल, यानी पाकिस्तानी तारीख में जुल्फकार अली भुट्टो साहब का जो दौर था जियाउल हक का, उसमें भी ये हाल नहीं हुआ, जिसमें मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूं। मेरे पास डाटा बहुत ज्यादा है। जियाउल हक के दौर में तो वीसीआर पर भी पाबंदी लगी थी कि हराम है रखना वीसीआर। नहीं, मैं तो बताना चाह रहा हूँ, चले वो तो अपनी जगह, मैं तो पॉलिटिकल, वो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, साफियों को कोड़े मारे गए, ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है, लेकिन वो सारा कुछ सामने होता था। यानी ये नहीं होता था रात के अंधेरे में उठाकर ले जाएं, मुल्क बदर कर दें, आवाज पे पाबंदी लगा दें। बहरहाल वो तो शर्फ, अभी तो वैसे भी डिक्टेटर का दौर था, अब तो डिक्टेटर का दौर नहीं है। 15,000 से ज्यादा पंजाब में नजरबंदी के ऑर्डर है, मेरे पास सबूत सारे मौजूद हैं। फिर अभी मैं तो हैरान हूँ, सिंध के अंदर भी यानी वहां 180 के करीब मेरे पास नजरबंदी के ऑर्डर्स आए हैं। मैंने वहां के चीफ सेक्रेटरी को लिखा है, आपने किस बुनियाद पर ये लगा दिए? सिर्फ ये कि एहतजाज ना हो, जलसा ना हो, 8 फरवरी का तो खौफ ही इतना है। इमरान खान का तो खौफ है ही, 8 फरवरी का खौफ ही इतना है। भी क्या एहतजाज करने में है क्या? आइन में लिखा हुआ है, ये आइन पाकिस्तान 1973 है। मैं तो बार बार कहता हूं कि जनाब इसका उर्दू तर्जमा तो दस्तयाब है, इसको सिंधी में, सराइकी में, बलोची में, फारसी में और हिंदी में, जिन तमाम जुबानों में तर्जमा करा के इन सबको पढ़ाया जाए। मैं तो पार्लियामेंटेरियन का रिफ्रेशर कोर्स करना आने का भी हामी हूँ। कई बातें जो इनको अच्छा लगे, आर्टिकल 15-16 में लिखा हुआ है एहतजाज करने का, एहतजाज हम करेंगे और इंशाल्लाह। और डर और खौफ की तरह इन्होंने कहा छुट्टी का अपना वो रख दें ताकि कहा जाए कि जनाब लोगों ने वैसे कारोबार नहीं है, अभी आप खुलाएं। हम तो कह रहे हैं लोगों को कहें जबरदस्ती खोलें, आप आए अगर कहें, हम तो एहतजाज करेंगे और एहतजाज हमारा हक है, उसे रोका नहीं जा सकता।